स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और थंबनेल से तो आपने रियलाइज़ कर लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं माइंड के ऊपर। और ये जो टॉपिक है, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि मैं इसके ऊपर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। माइंड को समझने से पहले मैं आपको एक लाइफ का ओवरव्यू दे देती हूँ कि आप लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ एग्जिस्ट करते हैं आप सब, कि हम सब कहाँ पे हैं। तो ये मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ आपको। तो गाइस, हम इस पृथ्वी के ऊपर लाई करते हैं, देखो इसके ऊपर हम हैं, ठीक है। मैं इसलिए क्यों समझा रही हूँ आपको, ताकि अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप अपने आप को भी रिलेट कर पाओगे, अपने माइंड को भी समझ पाओगे अच्छे से। इसलिए मैं आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझा रही हूँ। उसके बाद हम समझेंगे कि माइंड क्या है। पहले जान लो कि आप कहाँ से आए और कहाँ एग्जिस्ट करते हो आप सब। तो इस पृथ्वी के ऊपर आप इस टाइम हो, तो हम कहाँ पे हैं? ये हमारा इंडिया, यहाँ पे है हम। और ये पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है हमेशा, ठीक है। तो ये पृथ्वी, समझ गए, पृथ्वी के ऊपर हम हैं। तो ये पृथ्वी किसके अंदर है, तो इसको समझते हैं। अब देखो, इसको पहले बाद में समझना है। मैंने लिखा है यहाँ पे व्हाट इज माइंड, हम समझेंगे। पहले आप इस चीज को समझ लो ताकि आपको पता लग जाए, है ना। तो पहले इसको समझते हैं। तो देखो, ये है, मैंने यहाँ पे बनाया है क्या, देखो ये है पृथ्वी। मैंने बोला पृथ्वी के अंदर है, ठीक है। हम पृथ्वी के अंदर हैं। अब पृथ्वी किसके अंदर है? पृथ्वी है एक गैलेक्सी के अंदर। किसके अंदर है? गैलेक्सी के अंदर। गैलेक्सी क्या होता है? तारों का समूह, ठीक है। बहुत सारे तारे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? गैलेक्सी। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसमें क्या है, बहुत सारे क्या होंगे? तारे होंगे। तो उसको हमने क्या बोला? गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है बता देती हूँ ऐसे ही नॉलेज के लिए। वैसे नॉलेज वाली वीडियो तो नहीं है, मतलब दूसरी वाला नॉलेज, ये आपका सुप्रीम नॉलेज। अगर इसको जान लिया तो यहाँ का जो नॉलेज है वो तो आपको चुटकी में सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। ये इसका नाम क्या है? मिल्की वे। हमारे जो गैलेक्सी का नाम है उसको हमने क्या रखा है? मिल्की वे गैलेक्सी नाम रखा है हमने। अब देखो, ये जो गैलेक्सी है ना, इसमें हमें जाना कि इसमें क्या है, एक सोलर सिस्टम है जिसमें हमारी पृथ्वी लाई करती है। सोलर सिस्टम में तो आपको पता होगा कितने प्लैनेट्स हैं ना, एक उसमें क्या है, हमारा सूरज भी है। तो ऐसे ही माना जाता है कि शायद इस जो गैलेक्सी है हमारी, इसके अंदर और भी सोलर सिस्टम हो सकते हैं, मतलब और भी जीवन हो सकता है। हम ही एक जीवन नहीं है हमारी पृथ्वी पे, और जगह भी जीवन हो सकता है। अभी उसका साइंस वहां तक पहुंची नहीं है, उस चीज को उसने क्या किया है पता नहीं लगाया अभी क्या पता आगे चल के साइंस वहां तक पहुंच जाए तो उस चीज को जान ले। अब देखो, ये है गैलेक्सी। तो ऐसी ना हजारों गैलेक्सियां, करोड़ों अनगिनत गैलेक्सियां हैं। कितनी हैं? ऐसी बहुत सारी क्या है, गैलेक्सियां हैं। उन गैलेक्सियों से बनके क्या बनता है? एक यूनिवर्स। क्या बनता है? यूनिवर्स। हजारों करोड़ों लाखों गैलेक्सी से बनता है आपका यूनिवर्स, ठीक है। तो ये बनाया मैंने ऊपर यूनिवर्स। और कहा जाता है कि ऐसे करोड़ों, मतलब पता नहीं कितने अनगिनत यूनिवर्स भी लाई करते हैं। तो आपको यहाँ से समझ आ रहा है कि एक जो इंसान है वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता है। हम इस चीज को जान ही नहीं सकते कि क्या ट्रुथ है, क्या ट्रुथ है, सच्चाई क्या है। तो ये सारी क्या है, एक तरह से माया जाल है। आपको इसमें फंसाया गया है, हम सबको यहाँ पे क्या गया है, फंसाया गया है। आप कितना भी साइंस को समझ लो, कितना भी, हम नहीं जान सकते जो एंड क्या है, यूनिवर्स का एंड क्या है, नहीं जान सकते। उसको जानने का क्या तरीका है, एक इसको आप जान सकते हैं सिर्फ अपने माइंड को जान के, क्योंकि ये जो सारा कुछ है आपके माइंड के अंदर है। मतलब सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, अभी आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे, आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे उस चीज से। तो इसलिए थोड़ा बेसिक करके मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगी कि क्या ट्रुथ है। अब देखो, ये सारी क्या है, एक तरह से माया है। क्या है? माया। ये तो समझ गए आप ना, माया जाल बिछाया हुआ है सारा का सारा। अब देखो, अब इतना समझो, ये तो आपने लगे पता कि आप कहाँ पे लाई करे हो। आप मतलब इस यूनिवर्स का एक क्या आप कण हो, क्या आप एक कण हो, कण भी नहीं है हमसे, मतलब ऐसा सोच लो कि अगर आप पूरा यूनिवर्स से देखो ना पूरा, तो हम तो मतलब कुछ दिखेंगे नहीं वहां से, कुछ भी नहीं लगेंगे। हम इतना डीप आज नहीं करेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि आप क्या हो। देखो, ये आप यहाँ पे इस पृथ्वी के अंदर आप हो ना, आप इस पृथ्वी के अंदर, मैं हूँ, आप हो, बहुत सारे लोग हैं इस पृथ्वी के अंदर क्या है, रह रहे हैं। तो इस पृथ्वी पे आने का आपका क्या पर्पस होगा, क्या लक्ष्य होगा आपके इस दुनिया में आने का? कुछ सोचा आपने ऐसा? तो इस दुनिया में आने के आपके दो लक्ष्य हो सकते हैं। दो लक्ष्य क्या क्या हैं? एक हो गया आपका क्या, आउटर लक्ष्य, जो कि ज्यादा ध्यान देने लायक है नहीं, ठीक है। ये अपने आप हो जाएगा अगर आप इस पे काम करते रहोगे। तो आउटर लक्ष्य आपका क्या है? क्या है आपका आउटर पर्पस? आपकी फैमिली है, आपका करियर है, आपकी सोसाइटी है,
मतलब आप जो इस दुनिया में रह रहे हो वो मतलब आपका क्या हो गया, आउटर पर्पस। और इसको बस इसको क्या करना है आपने, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, कर्म करते रहना है और आपको लाइफ में सब कुछ मिलता जाएगा। पर आपने क्या किया है अभी, आपने इसके ऊपर क्या कर दिया, कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया है। कुछ ज्यादा ध्यान दे दिया तो उससे क्या हो रहा है कि आप इसके ऊपर कर्म कर ही नहीं रहे हैं, ऐसा हो रहा है। क्योंकि आपके अंदर क्या आ गया है, जैसे करियर है, करियर आपने कुछ चुना है कि मैंने ऐसा बनना है, पर आपने क्या किया है, उस चीज को इतना ज्यादा क्या कर दिया है, डिजायर कर दिया कि आप उसके लिए मेहनत ही नहीं कर पा रहे हो। आप डर रहे हो, आप सोसाइटी से डर रहे हो कि लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, तो उसके कारण आप उसके ऊपर मेहनत ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये तो चलो मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या क्या चीज है। उसके बाद आपका आ गया क्या, इनर पर्पस, जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो, आपका अल्टीमेट पर्पस। वो क्या है, ये सब कुछ, इस माया को जानना, इसको पूरा डिकोड कर देना, सब कुछ सत्य को जानना, वो आपका रियल पर्पस है जिंदगी में आने का, वही रियल पर्पस है। ये तो मतलब मात्र का पर्पस है आपका इस दुनिया में, सिर्फ रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए। करियर क्यों चाहिए आपको, बताओ क्यों चाहिए करियर में आपको, ताकि आप अपनी फिजिकल बॉडी को क्या कर सको, जिंदा रख सको, आपको खाना मिल सके, आपको छत मिल सके, है ना। इसलिए तो हम क्या करते हैं, करियर ऑप्ट करते हैं। पर करियर हमने क्या कर दिया, उसी को क्या कर दिया, सब कुछ बना दिया है। और हम इसके कारण क्या करते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर देते हैं, सुसाइड कर देते हैं बच्चे इसके लिए। और वो मेहनत करते नहीं, उस लेवल की मेहनत करते नहीं, समझते कुछ नहीं है। अब जो आपका मैं जो समझा दिया ना, आपको क्या है, आपका इनर पर्पस सत्य को जानना ना। या तो आपको क्या रहना है, फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए आपको, फ्रीडम, इस चीज से फ्रीडम। देखो समझो इसको पहले कि आपका क्या होता है, हमारा हम जो है इसमें फंस जाते हैं। हम दुनिया में आए होते थे इस चीज को जानने के लिए। अगर आप इस चीज को जान गए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको फ्रीडम मिल जाएगा इस दुनिया से। क्या मिल जाएगा, फ्रीडम, फ्रीडम मिल जाएगा। आपका जन्म दोबारा नहीं होगा इस दुनिया में, यहाँ से आपको फ्रीडम हो जाएगा। इस माया से आप समझ जाओगे इस माया को, और आप यहाँ से फ्री हो जाओगे। और अगर आप इस दुनिया में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इसमें फंसे रहते हैं, हम इसमें फंसे रहेंगे, इसमें फंसे रहेंगे, और हमारे यहाँ दुनिया खत्म होगी, मतलब हमारा मृत्यु हो गई, हमारी डेथ हो गई। उसके बाद फिर से दोबारा फिर से आओगे, ऐसे ऐसे करके इस दुनिया में आओगे, फिर से आपका पर्पस तो ये है अल्टीमेट, पर आप फिर से इसी में फंस जाओगे। ये वाला पर्पस पूरा हो पा रहा है, और इसको तो छोड़ो, इसको तो मतलब ये तो हो ही नहीं पा रहा आपसे, इसको तो आप समझते ही नहीं है, इसको तो आप ऐसे मजाक की तरह आपने बना दिया अभी इसको। और जो लोग ऐसी बातें भी करते तो उनको तो मतलब बेवकूफ समझा जाता है। क्यों समझा जाता है ना आपकी सोसाइटी में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये पर्पस है, ये जो वाले पर्पस है ना, मैंने बोला है ये वाले पर्पस आप क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जब आप इस पर्पस के ऊपर ध्यान देंगे तो ये आपका, आप इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे और ये आप कर्म करते जाएंगे और आपका पर्पस पूरा हो जाएगा जीवन का। आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। क्योंकि आपको रोकता कौन है, कौन रोकता है आपको, बताओ, दुनिया रोक रही है क्या आपको? आपको कौन रोक रहा है? आपका माइंड रोक रहा है आपको। तो यहाँ से हम समझते हैं कि माइंड क्या है, वो आपको सही काम करने से रोकता है। तो इसको जानने से पहले समझो पहले माइंड क्या है। तो माइंड क्या है, ये हो आप, ठीक है, ये आप हो, मतलब ये आप हो, ठीक है, ये आप हो। तो आप तो समझते हो कि ये जो ब्रेन है आपका, यहाँ पे आपका क्या होगा, ब्रेन है ना, ये आपका आंखी ये ऐसे ही मैंने सिंपल समझाया, इसको मत समझना कि ड्राइंग, ये ड्राइंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्रेन है, आप समझते हो कि ब्रेन आपका माइंड है। माइंड क्या है आपका, एक अब्स्ट्रैक्ट चीज है वो, उसको आप किसी से मेजर नहीं कर सकते। माइंड को, ब्रेन को आप मेजर कर सकते हैं, IQ कितना है इसका, पर माइंड क्या है, माइंड क्या है, एक इस तरह से क्या है, बहुत सारे आपके थॉट्स का एक गुच्छा है, बहुत सारे विचार, उन्हीं को क्या बोलते हैं, माइंड। और वो क्या आपको दिखते नहीं, वो चीज, वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट चीज है, वो दिखती नहीं है वो। तो ये माइंड क्या करता है, आपको हमेशा ये उलझाए रहता है, आपको क्या करता है, उलझाए रखता है। अब आपकी जो लाइफ है ना, आपकी लाइफ जैसी आपको फील हो रही है, वो कोई बाहर की एनर्जी आपको फील नहीं करा रही है, वो आपका जो आपका ये सोचने का तरीका है, आपके जो थॉट्स है, वही आपकी लाइफ डिसाइड कर रहे हैं। उसी से आपकी लाइफ क्या हो रही है, बन रही है, और उसी से आपको सब कुछ फील हो रहा है। जैसे एक एक्टिविटी करते हैं हम, चलो अभी आप मेरे सामने मेरे साथ क्या करो, 2 मिनट के लिए मैं आपको एक अफर्मेशन कराती हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप देखना कि आपको कैसा फील होता होगा। तो सबसे पहले मैं करती हूँ नेगेटिव अफर्मेशन, ठीक है। नेगेटिव अफर्मेशन क्या होता है, अपने बारे में कुछ मतलब अपने विचार करने, ठीक है, नेगेटिव विचार करने। तो मैं क्या कर रही हूँ, जैसे आप करते रहते हो, आप हमेशा अपने क्या करते हो, आप नेगेटिव विचार करते हो, और उसी कारण आपकी लाइफ भी नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है। जैसे कि आप विचार कर रहे हो, मेरा करियर क्या होगा, यार मैं फेल होगी तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, कैसे क्या करूंगी मैं, ऐसे आपके विचार आते रहते हैं।
अभी मेरे साथ ऐसा आप नेगेटिव विचार करो, सोचो अभी इस टाइम कि मैं बहुत ज़्यादा नालायक हूँ, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, इस दुनिया में मैं ऐसे बोझ की तरह हूँ। फील करो जरा इस चीज़ को, सच में फील करो, ऐसे मत बोलो, फील करके करो, जैसे आप सच में करते हो वैसे करो। तो मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको, बताओ। ऐसा सोचो कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, मैं बहुत डल हूँ, डम्प हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है करना। सोचो जरा ऐसा कैसा फील हो रहा है आपको सच में वैसा ही फील होगा। आपको लगेगा दुनिया भी आपके बारे में ऐसा ही सोच रही है जैसा आप सोच रहे हो। अब जरा आप ऐसे सोचो, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन। ऐसा सोचो अपने बारे में कि आप इस दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट हो, आप इस दुनिया में सबसे यूनिक हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपके लिए सब कुछ करना आसान है, कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो सोचो कितनी एनर्जी आ रही है आपके अंदर, आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ मुझे, आ रही है? बताओ कितनी एनर्जी अंदर से आ रही है, कितना मोटिवेशन आ रहा है। हाँ यार, फिर आपको लगेगा कि दुनिया भी आपके बारे में ऐसा ही सोच रही है, क्योंकि जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं ना, वैसे ही दुनिया आपके बारे में सोचती है। वो सिर्फ आपके माइंड में होता है सारा कुछ। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? तो अब कौन सी चीज़ आती है कि इस माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाए, और ये माइंड बना क्यों है, क्यों हमें इतना ज़्यादा क्या करता है, परेशान करता है। तो इसका क्या कारण है? एक्चुअली मन का काम ही यही है, इसको यही सिखाया गया है, मतलब इसको जैसा बना है इसका काम यही है कि आपको उलझाए रखना, इस दुनिया में उलझाए रखना, आपको इस माया में, जो माया जाल बिछा है इसमें आपको उलझाए रखना, आपको इससे ऊपर सोचने ही नहीं देना। पर जो सोच लेता है वो क्या हो जाता है, वो पहुंच भी जाता है उस लेवल तक। समझ लो कि आप इस माइंड के क्या हो, भी गुलाम हो। जैसा आपसे कराता है आप वैसा ही करते हैं। जैसा आपका माइंड बोलेगा कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हालांकि आपको पता है कि आपको पढ़ना है, अगर आपको लाइफ में, करियर में भी आपको आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पर आपका मन क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैं अभी बाद में पढ़ता हूँ, अभी मन नहीं कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, मन की बात मान रहे हो, आप उसके गुलाम हो, और वही चाहता है वो आपसे कि आप उसकी बात मानते रहो। हमेशा हमेशा आपको माया जाल में क्या करना चाहता है, फंसाए रखना चाहता है। पर अगर आपको इस दुनिया में भी पर्पस पूरे करने हैं अपने, और आपका सुप्रीम जो पर्पस है उसको भी पूरा करना पड़ेगा, तो आपको इस माइंड को अपना गुलाम बनाना पड़ेगा। और ये कैसे होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको माइंड को कंट्रोल कैसे करना है। तो आपको पता लग गया होगा यहाँ से कि माइंड क्या है और आप कौन हो और कैसे आपको इसको माइंड को कंट्रोल करना है। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं शायद 1-2 दिन में अपलोड कर दूं। आप बताओ आपको कब चाहिए, आपको जानना है कि नहीं जानना है, तो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो इसलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।